मैं खिड़की की मुंडेर पर खड़ा होकर नीचे नोट उछाल रहा हूँ। नीचे लगी कंपनी का घटिया लोगो सबका ध्यान खींच रहा है, लेकिन मेरे लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए समय खरीद रहा हूँ। सामने वाली इमारत में मेरा भाई हमारी योजना को अंजाम दे रहा है। सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हैं और उधर सामने वाली छत पर मेरा भाई हरकत में आ चुका है। वह फ्यूज वायर को गोल आकार में बिछाता है, उसके ऊपर स्टील प्लेटें रखता है और बिल्कुल बीच में एक सटीक छेद ड्रिल करता है। फिर सावधानी से विस्फोटक फिट करता है और सबूत छिपाने के लिए ऊपर एक गद्दा बिछा देता है। सब कुछ तैयार है, अब मेरी बारी है। सबको लगता है कि मैं छलांग लगाने वाला हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नीचे भीड़ की चीखों की जरूरत है ताकि सामने वाली इमारत में होने वाले धमाके की आवाज आ जाए। योजना बिल्कुल वैसी ही काम करती है जैसी हमने सोची थी। नीचे मची अफरा तफरी के कारण किसी को सामने वाली छत पर हुए धमाके का पता नहीं चलता। धमाका हो चुका है। मेरा भाई छत में बने छेद से अंदर घुस चुका है। वह वेंटिलेशन फैन को मोड़ता है, तंग रास्ते से अंदर निकलता है और एडमिन पासवर्ड डाल देता है। लिफ्ट सीधे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है। रस्सी नीचे छोड़ी जाती है। वे अब हीरे के वॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन निगरानी वाला इलाका सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए वे पहले से तैयार थे। वे फर्श जैसी दिखने वाली एक खास कपड़े की शीट बिछाते हैं जिससे कैमरों की नजर से बचते हुए आगे बढ़ सकें। जैसे ही वे कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंचते हैं, मेरा भाई कैमरों के लाइव व्यू की तस्वीरें खींचता है, उन्हें प्रिंट करके मॉनिटरों पर चिपका देता है। अब सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। वे वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे एयर डक के रास्ते अंदर जाने वाले होते हैं, पुलिस अचानक मेरी पहचान कर लेती है। मैं वही आदमी हूँ जिसे सालों पहले हीरे चोरी करने के आरोप में जेल हुई थी, और जिस होटल की छत पर मैं खड़ा हूँ वह उसी हीरा व्यापारी का है। पुलिस प्रमुख तुरंत समझ जाता है कि मैं फिर से हीरे चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। वह तुरंत सुरक्षा प्रमुख को वॉल्ट की जांच करने का आदेश देता है। योजना का भंडाफोड़ होने वाला है। मेरा भाई फौरन बेंट को वापस अपनी जगह लगा देता है। अब उसे भागने के लिए समय चाहिए। मैं नीचे और पैसे फेंकने लगता हूँ। नोटों के लिए बेकाबू हुई भीड़ सुरक्षा कर्मियों का रास्ता रोक देती है। मेरा भाई इन कीमती सेकंडों का फायदा उठाता है और कीप एयर लॉक पर एक छोटा सा कैमरा लगा देता है। सुरक्षा टीम के पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले वह वापस एयर डक्ट में छिप जाता है। सुरक्षा प्रमुख वॉल्ट में प्रवेश करता है और बिना झिझक वोट डाल देता है। उसे नहीं पता कि पासवर्ड रिकॉर्ड हो चुका है। जांच के बाद उसे एक भी हीरा गायब नहीं मिलता। उसे लगता है कि पुलिस बेवजह चिंता कर रही है। हर जगह सेंसर लगे हुए हैं, यहाँ तक कि एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकी। लेकिन उसने एक छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। गलियारे का कैमरा फ्रीज हो चुका है। मुझे लगा था कि सुरक्षा टीम के जाने के बाद योजना फिर से आगे बढ़ेगी, लेकिन तभी अचानक स्वाट टीम पहुंच जाती है। वे मुझे फरार अपराधी घोषित करते हैं और अब वे मुझे पकड़ने के लिए तैयार हैं।